संबंध एवं फलन। अब संबंध और फलन के बारे में हम सबसे पहले सीखते हैं संबंध के बारे में। तो संबंध है क्या चीज़? संबंध जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोई भी समुच्चय है, समुच्चय के साथ खुद से खुद का या किसी और दूसरे समुच्चय का एक, मान लीजिए ए है, ए के पास ए और बी और सी तीन अवयव है, और दूसरा बी है और बी के पास एक, दो और तीन अवयव है। तो सबसे पहले हमने छोटी क्लास, इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था ए कार्तीय गुणन बी, यानी एक रिलेटेड टू बी, ए का बी के साथ संबंध। तो वो किस प्रकार से था? A1 A2 A3, इसी प्रकार से B1 B2 और B3, ऐसे ही C1 C2 एंड C3। तो ये सब हमारे इस प्रकार से संबंध परिभाषित थे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक समुच्चय देगा और उस समुच्चय से ही आपसे संबंध बनाने के लिए कहेगा, या फिर संबंध देगा। और संबंध जो यहाँ हम बात करेंगे, इस संबंध में यहाँ हमारे पास कौन सा संबंध है वो देखते हैं। वो क्या होगा? हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास तुल्यता संबंध। कौन सा है? तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध की अगर बात की जाए तो तुल्यता संबंध में आपको सबसे पहले 3 स्टेप है हमारे पास। 3 स्टेप से होकर इसका क्या किया जाएगा? निरीक्षण किया जाएगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं समतुल्य। अब ये समतुल्य है क्या? समतुल्य क्या होगा? जो हमारे पास संबंध है उन संबंध में हमें ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, और जो ये ए है वो हमारा कहाँ से आना चाहिए? संबंध से ही आना चाहिए। अगर यदि इस प्रकार से है तो वो कैसा होगा? हमारा समतुल्य संबंध। दूसरा हम बात करते हैं सममित संबंध की। तो जो सममित की अगर बात की जाए तो सममित में यहाँ हमारे पास कोई 2 अवयव होंगे। किससे? संबंध आर से। यदि ए और बी बिलोंग करते हैं किसमें? आर में, तो बी ए भी बिलोंग करेगा किसमें? आर में। इसके बाद थर्ड शर्त है हमारे पास, थर्ड है संक्रामक। अगर हम संक्रामक की बात करें तो यहाँ हमारे पास 3 अवयव होंगे। जैसे ए बी बिलोंग टू आर में है और बी सी बिलोंग टू आर में है। तो इम्प्लाइज, ये से तात्पर्य ए और सी भी आर में होने चाहिए। आर कौन है? हमारा संबंध है। तो यदि ये तीनों किसी संबंध को क्या कर देते हैं? संतुष्ट कर देते हैं, तो तब हम कहते हैं ये कैसा है? हमारा तुल्यता संबंध है। अन्यथा अगर इनमें से कोई भी एक, किसी भी प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए वो संतुष्ट ना करे, तो इनमें से कोई भी संबंध तुल्यता संबंध नहीं होगा। फिर हम उस केस में क्या करेंगे? उस केस में केवल हमें इतना करना है कि अगर यदि वो समतुल्य है तो समतुल्य कह के लिख देंगे कि अतः यह फंक्शन क्या है? समतुल्य है। अन्यथा सममित है या संक्रामक है तो लिखेंगे, जो नहीं है उसके बारे में हम यहाँ से कह देंगे। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के द्वारा भी हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट, कहाँ तक? 10 तक। ये कोई अवयव है किसी समुच्चय के, और आर कोई संबंध है किसमें? एक्स और वाई में। सच डैट किस प्रकार से है कि 3x माइनस वाई बराबर किसके है? 0 के है। और जहाँ x और y बिलोंग कर रहे हैं किसमें? a में। तो यहाँ अगर हम बात करें समुच्चय के, तो यहाँ हमने देखा ए कोई हमारे पास समुच्चय है। तो उस समुच्चय में इस समुच्चय के जो
बी समुच्चय है, इसके जो संबंध है वो किस में है, आर में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको संबंध को जितने भी हैं वो परिभाषित करेंगे किस प्रकार से, जो हमारे पास संबंध दिया गया है उसमें, किस में, एक्स और वाई के क्रमित युग्म में। जैसे अगर हम बात करें यहाँ इस संबंध को संतुष्ट करने के लिए किस किस मान की हमें आवश्यकता है वो हम यहाँ से रखेंगे। कैसे कि यदि मेरे पास कितना है 3x माइनस वाई है और ऐसे हमें कोई दो पेयर ढूंढने हैं या क्रमित युग्म देखने हैं जिनकी वैल्यू 0 के बराबर आए। जैसे अगर मैं बात करूं x बराबर कितना है हमारे पास 1 है और y बराबर कितना ले 3। तो यहाँ हम देखते हैं कि x बराबर 1 और y बराबर 3, तो ये क्या करता है, इसको संतुष्ट करता है, यानी ये किसके बराबर आता है 0 के। इसी प्रकार से अब हमें क्या करना है और संबंध भी ढूंढने हैं। जैसे अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 2 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 6। इसी प्रकार से अगर मैं आगे देखूँ यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9। ये हमारे पास क्या बनेंगे, इस समुच्चय के आधार पर ये संबंध हम परिभाषित कर सकते हैं किसमें, क्रमित युग्म में। अब हमें इस संबंध को देखना है कि ये तुल्यता है या नहीं है, और तुल्यता होने के लिए या उसकी जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 3 रिजल्ट है, इन 3 रिजल्टों को हमें पहले क्या करना है, संतुष्ट कराना है। यदि ये तीनों हो जाए तो हम कहेंगे संबंध हमारा तुल्यता है, अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, समतुल्य की। तो समतुल्य हमने कहा क्या होता है समतुल्य, कि जो मेरे पास संबंध है उस संबंध में बिलोंग करना चाहिए ए, परंतु अगर मैं अपना संबंध आर को देखता हूँ तो इस आर में ऐसा कोई भी क्रमित युग्म नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को संतुष्ट करे। जैसे हम बात करें 1 1, 2 2, 2 2 या 3 3, ऐसा कोई भी मेरे इस संबंध के पास डॉट डॉट डज नॉट बिलोंग टू आर में, यानी बिलोंग नहीं कर रहा। तो उसका मतलब ये भी क्या होगा, हमारा डज नॉट बिलोंग होगा। तो इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है। अब हम इसके बाद बात करते हैं किसकी, दूसरी प्रॉपर्टी की। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, सममित है। अब सममित के लिए हम क्या करते हैं, 2 आइडेंटिटी लेंगे। जैसे मैंने कहा कि ए बी बिलोंग टू किस में है, आर में है, तो बी सी भी इम्प्लाइज बी सी भी बिलोंग करने चाहिए, बी ए भी बिलोंग करने चाहिए किस में, आर में। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि 1 और 3 तो बिलोंग कर रहे हैं हमारे संबंध में, परंतु 3 और 1 बिलोंग नहीं कर रहे हैं, डज नॉट बिलोंग टू आर। इसी प्रकार से हम तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा क्या है हमारा, संक्रामक। तो संक्रामक को यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ हमारे पास 3 आइडेंटिटी होती है। जैसे ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, इम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस प्रकार के अगर हम संबंध की बात करें, हमारे पास 1 और 3 है, 3 और 9 है, ये तो 2 बिलोंग कर रहे हैं, पर क्या 1 और 3 बिलोंग कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई भी हमें इसके अंदर क्रमित युग्म दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास समुच्चय है ये कैसा है, ये तुल्यता संबंध, ये है तुल्यता संबंध नहीं है। ऐसे ही हमारे पास और भी कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, जिनसे हम देख सकते हैं कि ये जो भी हमारे पास फंक्शंस है ये होंगे, तुल्यता होंगे या नहीं होंगे। जैसे अगर हम बात करें, एक तो टाइप ये हो गया, आपको सीधा एक समुच्चय दिया है और एक संबंध आपसे किस में दिया है, निर्माण रूप में, तो आप क्या करोगे, उसको रोस्टर रूप में बनाओगे। या फिर ऐसे करेगा, मान लीजिए अब आपको पूरे एक नंबर के परिवार पे दे दे, एक पूरे फील्ड पे दे दे, और आपसे कहे, जैसे ये कह दे कि जो ए है मेरा समुच्चय है वो कौन है, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। किसका है, पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांकों का
समुच्चय है। अब यहाँ हम बात करते हैं, ये ए कौन है मेरा, पूर्णांक समसमुच्चय, और आर कोई संबंध है, किससे बना हुआ है, ए से बना हुआ है, किसमें है, एक्स वाई, किसमें है, एक्स वाई में, सच डेट किस प्रकार से है कि एक्स माइनस वाई का जो मोड है वो भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो अब यहाँ अगर हम बात करें इस सवाल की, तो अगर मैं इसके रोस्टर रूप बनाऊं, तो रोस्टर रूप बनाने के लिए यहाँ हमें इसको परिभाषित करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल कैसे है, क्योंकि ये जो नंबर है ये कहाँ तक जाएंगे, हमारे इनफाइनाइट तक जाएंगे। एक्स की वैल्यू रखूँगा तो ऐसे रखना हमारे लिए संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जिस फॉर्मेट में वो हमसे सवाल करता है हम उसी फॉर्मेट में क्या करते हैं, अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। जैसे यहाँ हमने देखा कि x माइनस वाई का मोड क्या है, एक पूर्णांक है। तो अब मैं अगर बात करूँ तो हमें तुल्यता की जांच के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समतुल्य, ये 3 स्टेप है हमारे पास, 3 पड़ाव है, इनको हमें क्या करना है, जांच करनी है। जैसे पहला है ए बिलोंग टू आर, तो अगर मैं ए बिलोंग टू की आर की बात करूँ, या एक्स बिलोंग टू एक्स बिलोंग टू एक्स, तो यहाँ बिल्कुल इसी सेम फॉर्मेट में कि x माइनस एक्स का मोड, तो x माइनस एक्स का मोड क्या होता है, 0, और 0 क्या होता है, एक पूर्णांक। तो इसका मतलब मैं x कोई भी रखूं, सभी x के लिए क्या करेगा, ये वेरी करेगा, यानी सबको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरे की बात करूं, सममित की बात करूं, तो सममित में क्या होगा, सममित में यहाँ हमारे पास एक्स वाई बिलोंग टू आर में है, तो इम्प्लाइज वाई एक्स भी बिलोंग करेंगे किस में, आर में। तो इसी प्रकार से हम क्या कहेंगे कि मोड एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, तो मोड वाई माइनस एक्स भी क्या है, पूर्णांक है प्रत्येक के लिए। अब मैं कोई भी यहाँ से इस समसमुच्चय से कोई भी पूर्णांक, पूर्णांक मतलब कोई भी नंबर, और हम जानते हैं पूर्णांक कौन होते हैं, पूरे पूरे अंक, जैसे प्लस के सारे 1 2 3 4 5 और साथ में 0, और माइनस के सभी, वो सब हमारे मिलके क्या बनते हैं, पूर्णांक। तो मैं यहाँ से कोई भी नंबर लूँ, वो सभी क्या करेंगे, सब उसको सममित बनाएंगे। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ थर्ड स्टेप की, जो हमारे पास है क्या है, वो संक्रामक। तो संक्रामक की अगर बात की जाए तो संक्रामक क्या कहता है कि एक्स वाई बिलोंग टू आर में है, और वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है किस में, आर में, तो इम्प्लाइज एक्स जेड भी बिलोंग करेगा किस में, आर में। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारा सवाल है, उसी सेम फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका आंसर देंगे। तो पहला हमारे पास जो क्रमित युग्म है वो किस में, एक्स और वाई में, यानी एक्स वाई का मोड क्या है, एक पूर्णांक है। तो इसके बाद दूसरा क्या है, वाई माइनस जेड का मोड भी क्या है, एक पूर्णांक है। इसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस जेड भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमने देखा कि जो तीनों प्रॉपर्टी है वो क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा है, तुल्यता संबंध है। कैसा है ये, तुल्यता संबंध है। इसी प्रकार से कुछ और आ सकते हैं, जैसे हमारे दैनिक जीवन पर आधारित स्टेटमेंट की अगर बात की जाए कि कोई मोहल्ला है और उस मोहल्ले में एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो उस बारे में अगर बात कर सकता है। ये कुछ और इस प्रकार के स्टेटमेंट वगैरह है, उस पर आधारित ये हमारा क्या होगा, टॉपिक होगा। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं किसकी, तुल्यता की। ये हमारा क्या होता है, तुल्यता संबंध। अब उसके बाद हम एक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि कोई अगर समुच्चय है तो उस समुच्चय के कुल संबंधों की संख्या पूछ ले। तो जैसे अगर मैं बात करूं ए है, तो खुद के कुल समुच्चय के संबंधों के संबंध पूछ ले। जैसे तो उसको कैसे निकालते हैं हम, ए क्रॉस ए, यानी ए का कार्तीय गुणन किसके साथ, ए के साथ। तो क्या आएगा, ए बी ए सी, इसी प्रकार से बी ए बी बी और बी सी, सी ए
सी बी और सी सी। तो कितने बनेंगे यहाँ पर हमारे पास 3। तो हम उसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर हमारे पास समुच्चय है और उस समुच्चय से हम क्या कर सकते हैं, एक संबंध परिभाषित कर सकते हैं। कौन सा? तुल्यता वाला। अब इसी के बाद मैंने बात की थी किसके बारे में? फलन के बारे में। तो फलन क्या चीज़ है? फलन भी हमारा एक प्रकार का क्या है? संबंध है। क्या है? संबंध है। तो हमने जैसे कि पिछली क्लास 11वीं क्लास में पढ़ा था कि जो फलन है वो क्या होता है, हमारा एक प्रकार का संबंध होगा। कैसे? कि हमने कहा था यदि कोई मान लीजिए 1 2 2 और 3, 1 और 3 इस प्रकार से आ जाए। क्या कहता था यहाँ पे, ये जो मेरे पास x वाला क्रमित युग्म है, x वाला क्रमित युग्म है, ये कभी भी रिपीट ना करे। यदि ये एक से अधिक प्रतिबिंब बनाएगा या क्रमित युग्म में एक से अधिक संबंध बनाएगा तो ये कभी भी फलन नहीं होगा। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कुछ स्पेशल फलन की, परंतु अब हम बात कर रहे हैं किसकी? बाहरी में। तो बाहरी में यहाँ हमें की बात कर रहा है फलन के, किस टॉपिक की बात हो रही है यहाँ पर? एकेकी वे आच्छादक। एकेकी वे आच्छादक। अब एकेकी और आच्छादक है क्या चीज़? अब हम यहाँ कोई भी आपको फलन देगा और उस फलन से पूछेगा आपके कि ये एकेकी है या आच्छादक है। उससे पहले हम बात करें तो यहाँ हमें पता होना चाहिए फलन के प्रांत और परिसर का, क्योंकि जब हम जांच करते हैं किसकी? एकेकी की, तो एकेकी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अच्छे से सीख लेते हैं। एकेकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? 1 1 फंक्शन। तो अगर मैं बात करूँ एकेकी, तो एकेकी को सीखने के लिए थोड़ा सा हम ग्राफ से सीख लेते हैं। मान लीजिए ये ए बी और सी, और यहाँ हमारे पास है 1 2 3 4। तो ये क्या कहता है? ये हमारे पास क्या है? हमारा प्रांत। और ये क्या है? हमारा सहप्रांत। और जो इसके साथ संबंध बनाएगा, यानी ये कौन है हमारे पास? एफ कौन है? फलन किससे? ए से बी पर। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? एकेकी की। तो जो एकेकी है वो क्या कहता है कि प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के साथ एक ही प्रतिबिंब बनाए। सह प्रांत के साथ एक ही प्रतिबिंब बनाए, और शर्त यह है कि प्रांत का कोई भी अवयव खाली ना हो। अगर ऐसा हुआ तो वो फलन कैसा हो जाएगा? हमारा एकेकी हो जाएगा। तो अब ये तो हो गई ग्राफ की बात, पर अगर हमारे पास सवाल है तो उसकी कार्यविधि क्या है या उसका वर्किंग रूल है, तो यहाँ हमें देखना है। इससे हमें थोड़ा क्या मिलेगा? ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि फलन वो एकेकी हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब एक से अधिक प्रतिबिंब बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ये हम क्या कर सकते हैं? केवल ऑब्जर्वेशन के लिए। अब हम बात करते हैं किसकी? कार्यविधि की। तो कार्यविधि क्या कहती है? कार्यविधि में हम यहाँ ये कहेंगे कि अगर कोई फंक्शन है तो हम बराबर लेके चलेंगे fx1 बराबर fx2। यदि x1 बराबर किसके आ जाए? x2 के आ जाए, तो वो फलन कैसा हो जाएगा? एकेकी। तथा ये भी हम कह सकते हैं कि fx1 नॉट इक्वल टू किसके है? x2 के है। तो तब x1 नॉट इक्वल टू किसके हो जाए? x2 के हो जाए, तो भी फलन कैसा हो जाएगा? हमारा एकेकी हो जाएगा। तो आइए इसको भी थोड़ा सा और अच्छे से सीखते हैं कुछ उदाहरणों के साथ। जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिया, ये कोई फंक्शन है 3x प्लस के 5, और किस में परिभाषित है? r से r में। अब आपको क्या करना है? इसकी जांच करनी है कि ये फलन एकेकी है या आच्छादक है। तो देखो, जैसे मैंने अभी आपको ग्राफ के बारे में कहा, तो थोड़ा सा पहले हम ग्राफ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने सवाल की वर्किंग रूल की ओर चलेंगे। तो ये मेरे पास कौन है? एक फंक्शन है, f है, फलन है, और ये कौन है? मेरा r। तो देखो यहाँ जो r है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वास्तविक संख्या को। और ये जो मेरा पास फंक्शन है, तो इस फंक्शन के लिए जो मेरा x है वो x कहाँ से लाई करेगा? कहाँ वेरी करेगा? यानी कहाँ से मान आएंगे? उस x के r से मान आएंगे। तो जैसे मैं यहाँ इस x को इधर रखता हूँ
तो देखो यहाँ हर एक x का मान जैसे ही मैं इसमें रखूँगा वो कोई ना कोई इधर एक ना एक वैल्यू के साथ हमें क्या करेगा, संबंध बनाता दिखाई देगा। और हर एक की इमेज, ये का प्रतिबिंब एक ही बिंदु के साथ जाएगा, दूसरे बिंदु के साथ नहीं जाएगा। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि जो प्रांत है, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के साथ केवल और केवल एक ही क्या कर रहा है, प्रतिबिंब बना रहा है। तो अगर हम बात करें तो यदि अगर हमें इसको क्या करना है, हल करना है, तो देखो यहाँ हमने देखा, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ले लिया, तो क्या कर रहा है, हर एक के साथ एक ही प्रतिबिंब बना रहा है। तो इसका मतलब एक ही तो है। अब हमें क्या करना है, इसको कार्यविधि में करेंगे। तो अभी मैंने क्या कहा, कार्यविधि के लिए क्या करते हैं, हम लेके हल करेंगे fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे। तो यहाँ रख दीजिए 3x1 प्लस के 5 और बराबर में 3x प्लस 1 प्लस के 5। तो अगर हम बात करें, ये प्लस का 5 है और ये भी प्लस का 5 है, तो प्लस के 5 से प्लस का 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 3x1 बराबर 3x2। यहाँ 3 से 3 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आएगा, x1 बराबर x2। तो यहाँ हमने देखा फंक्शन लेके चले, fx1 बराबर लेके चले fx2 के, तो क्या आ गया, अवयव आ गया। तो अब यहाँ से हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के साथ एक ही प्रतिबिंब बनाता है। तो फलन एक की है। आई बात समझ में। तो यहाँ अगर हम बात करते हुए, तो यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा देखा किसके बारे में, एक के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे इसी समय, आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।